सड़क पर जब उतरे और संख्या बहुत ज़्यादा थी, शायद इसका ये असर रहा कि उसी दिन जो आर्थिक अपराध इकाई इन पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही थी, पूरे पेपर लीक की छानबीन कर रही थी, उसके तरफ से अपडेट दिया जाता है कि तीसरी पाली की जो परीक्षा है, यानी जो 24 दिसंबर को आयोजित कराई गई थी, वो परीक्षा खत्म होने के ठीक 1 मिनट पहले एक अभ्यर्थी द्वारा बीएस कॉलेज दानापुर में उसका सेंटर था, फोटो खींचा जाता है और अपने दोस्तों को भेजा जाता है। यानी कि आयोग ये मान रहा है या आर्थिक अपराध इकाई ये मान रही है कि इससे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई। बीएसएससी का तो जब भी परीक्षा होता है पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। ऐसे में एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि पेपर लीक के संबंध में कार्रवाई करनी होती है और उसे रद्द करना होता है तो वो तुरंत होता है। पर आयोग को स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या सबूत मिले और कैसे थे, सही थे या गलत थे। अगर परीक्षा के दौरान पेपर लीक है तो साबित करने की जरूरत होगी और ये साक्ष्य के साथ बताना होगा और आयोग जो है उस पर सहमत अगर हुआ तभी पेपर रद्द हो पाएगा कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ और उससे परीक्षा प्रभावित हुआ। आर्थिक अपराध इकाई कह रहा है कि परीक्षा के बाद पेपर जो है वो बाहर निकला है और 1 घंटा उस समय तक बीत चुका था। आयोग को और सरकार को रद्द करना है परीक्षा को, वो जल्द से जल्द करेगी। अगर आज और कल में ये काम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो जाएगी और आगे परीक्षा रद्द होने की जो गुंजाइश है वो लगभग खत्म होते चली जाएगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार एसएससी पेपर लीक का मामला लगातार जो है वो गरमा रहा है। अभ्यर्थी जो है वो इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहली पाली की परीक्षा हुई थी और क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, उसके बाद से ही लगातार द्वितीय पाली और तृतीय पाली की परीक्षा को भी रद्द कराने के लिए अभ्यर्थी सड़क पे प्रदर्शन भी किए, लाठी डंडे भी खाए। अब इसके बाद ईओयू का रिपोर्ट आया है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक गिरोह चल रहा है, वो परीक्षा को रद्द कराने का पूरा प्रयास करा। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी जी। क्या है ईओयू का नया रिपोर्ट? देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि 23 और 24 दिसंबर को 3 पालियों में सचिवालय सहायक की परीक्षा जो है वो आयोजित कराई गई थी। 23 दिसंबर को जब पहली पाली की परीक्षा चल रही थी, उसी दौरान सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर सामने आई और जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकले उसी दौरान उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी कि जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहे थे वो बिल्कुल सही हैं और जैसा प्रश्न पूछा गया था एकदम वही हूबहू प्रश्न पत्र बाहर सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी दूसरी पाली की परीक्षा उसी दिन कराई गई और तीसरी पाली की परीक्षा अगले दिन 24 दिसंबर को आयोजित कराई गई। लेकिन 26 दिसंबर को पेपर लीक को लेकर जब सोशल मीडिया में अभ्यर्थी लगातार लिखने लगे, बोलने लगे, सवाल उठाने लगे तो आर्थिक अपराध इकाई ने माफ करिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा था, उसकी जांच में निकलकर सामने आया था कि प्रथम पाली की परीक्षा का जो पेपर था वो परीक्षा के दौरान ही लीक हुआ था और इससे परीक्षा प्रभावित हुई है और इसी वजह से प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया गया। लेकिन दूसरी और तीसरी पाली के संबंध में आयोग ने या आर्थिक अपराध इकाई ने कोई भी बात नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया में दूसरी और तीसरी पाली के प्रश्न पत्र भी घूमने के खबर मिलने लगे और अभ्यर्थी इसकी पुष्टि कर रहे थे, क्योंकि प्रश्न पत्र बाहर नहीं आ सकता था तो हम लोग तो देखते नहीं है कि प्रश्न पत्र क्या है। ये पुष्टि केवल आयोग और अभ्यर्थी कर सकते थे कि जो सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र घूम रहे हैं वो सही है या नहीं। अभ्यर्थी एक सुर में कह रहे थे कि दूसरी और तीसरी पाली के प्रश्न पत्र भी हूबहू मैच कर रहे हैं। कई टीवी चैनलों पर भी चला था जिसमें यह बताया गया कि तीसरी पाली का जो प्रश्न पत्र था वो परीक्षा के 1 घंटे पहले ही आउट हो गया था। हालांकि जिस अभ्यर्थी ने यह दावा किया था वो सामने नहीं आया, उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रखी गई। उसके बाद आयोग ने अभ्यर्थियों से सबूत मांगा था। अभ्यर्थियों ने कितने सबूत दिए और क्या कुछ हुआ,
ये आयोग के तरफ से जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने उसके बाद दूसरे और तीसरी पाली को लेकर भी शायद जांच करनी शुरू कर दी कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। इस दौरान ट्विटर पर आंदोलन भी किया अभ्यर्थियों ने, 6 लाख से अधिक ट्वीट हुए, कोई रेस्पॉन्स ना आयोग की तरफ से आया ना सरकार की तरफ से आया। उसके बाद 4 जनवरी को ये राजधानी पटना के सड़क पर जब उतरे और संख्या बहुत ज़्यादा थी, शायद इसका ये असर रहा कि उसी दिन जो आर्थिक अपराध इकाई इन पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही थी, पूरे पेपर लीक की छानबीन कर रही थी, उसके तरफ से अपडेट दिया जाता है कि तीसरी पाली की जो परीक्षा है, यानी जो 24 दिसंबर को आयोजित कराई गई थी, वो परीक्षा खत्म होने के ठीक 1 मिनट पहले एक अभ्यर्थी द्वारा बीएस कॉलेज दानापुर में उसका सेंटर था, फोटो खींचा जाता है और अपने दोस्तों को भेजा जाता है। 1 मिनट पहले का दावा किया जाता हाँ, परीक्षा खत्म होने से 1 मिनट पहले का। ऐसे में आयोग का और आर्थिक अपराध इकाई का ये मानना है कि जब तक प्रश्न पत्र उसके दोस्तों के पास पहुंचा, तब तक परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी थी और लगभग 50 मिनट 55 मिनट बीत चुके थे। यानी कि आयोग ये मान रहा है या आर्थिक अपराध इकाई ये मान रही है कि इससे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि प्रश्न पत्र लेट से पहुंचा। इस मामले में उसके दोस्तों की भी गिरफ्तारी हुई है, उस अभ्यर्थी की भी शायद गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जिस दिन हम सड़क पर उतरते हैं उसी दिन एक नया एंगल कहां से निकलकर सामने आ जाता है। अब तक कोई अपडेट नहीं था, लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई ये दावा कर रही है कि जिस प्रकार से प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ग्रुप बनाकर एक गिरोह की तरह दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को भी रद्द कराने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी जैसे ही प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई थी। इसके लिए एक ऑडियो कॉल की भी बात की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि छात्र नेता दिलीप को प्रश्न पत्र भेजने के लिए एक अभ्यर्थी दूसरे से प्रश्न पत्र मांग रहा था कि आप दीजिए, उनको भेजा जाएगा, वो ना लड़ाई लड़ लेंगे। छात्र नेता दिलीप के बारे में बताएं, ये वही शख्स हैं जिन्होंने प्रथम पाली की पेपर लीक के संबंध में सोशल मीडिया में पहले खबर दी थी और उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भी वो प्रश्न पत्र भेजे थे। लेकिन दूसरे और तीसरी पाली के संबंध में वो लगातार ये दावा करते रहे कि उनके पास जो है प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान नहीं पहुंचे। ऐसे में वो इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर जो अभ्यर्थी इसकी पुष्टि कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक है और हुबहू मैच कर रहा है, तो आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और तमाम परीक्षाओं को रद्द करके एक नई सिरे से परीक्षा लेनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने सबूत आयोग को कितना दिया नहीं दिया ये ना हमको मालूम है और ना आपको मालूम है, ये अभ्यर्थियों को मालूम है जिन्होंने भेजा होगा, और जिनको भेजा है वो आयोग है, उनको मालूम है। इस पर आयोग को स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या सबूत मिले और कैसे थे, सही थे या गलत थे। अब देखिए, इन तमाम मुद्दों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आयोग और जो सरकार है वो अब पेपर रद्द करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। एक चीज, पेपर रद्द करने के वो मूड में नहीं है, ये तो माना जा रहा है ना कि 1 मिनट पहले ही वायरल हुआ क्वेश्चन। तो जो अभ्यर्थी है, एग्जाम सभी कोई दिया है, तो उनका तो मानना होगा क्वेश्चन वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे भी घूम रहे हैं, तो आयोग क्यों नहीं रद्द करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये आएगा। देखिए, जब प्रथम पाली की भी परीक्षा रद्द करने की बात सामने आई थी, उस समय ही आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कि अगर परीक्षा पेपर लीक से प्रभावित हुई होगी तभी हम उसको रद्द करेंगे, क्योंकि परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक हो गया था और लगभग 1 घंटा के आसपास शायद समय भी बचा हुआ था। ऐसे में परीक्षा प्रभावित होने की आशंका ज़्यादा थी और शायद हुई थी। इस वजह से आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई की छानबीन को देखते हुए और उनके द्वारा जो साक्ष्य पेश किए गए उसके आधार पर प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया। दूसरी तीसरी पाली के संबंध में उनका यही कहना है, क्योंकि परीक्षा प्रभावित कितनी हुई ये साबित होना जरूरी है। और जब ये बात निकलकर आर्थिक अपराध इकाई के छानबीन में सामने आ रही है, क्योंकि जांच तो वही कर रहे हैं, तो बता वही बेहतर तरीके से सकते हैं। हमारे पास भी कोई स्पष्ट सबूत तो है नहीं, जिनके पास है उनको शायद आर्थिक अपराध इकाई और आयोग को सौंपने की ज़रूरत है। अगर परीक्षा के दौरान पेपर लीक है तो साबित करने की ज़रूरत होगी और ये साक्ष्य के साथ बताना होगा, और आयोग जो है उस पर सहमत अगर हुआ तभी पेपर रद्द हो पाएगा।
कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ और उससे परीक्षा प्रभावित हुआ। आर्थिक अपराध इकाई कह रहा है कि परीक्षा के बाद पेपर जो है वो बाहर निकला है और 1 घंटा उस समय तक बीत चुका था। ऐसे में परीक्षा के प्रभावित होने की आशंका हालांकि कम है, लेकिन उसने ये जरूर कहा है क्योंकि ये जगह एक जो है वो बहुत ही गंभीर अपराध है। ऐसे में जिन लोगों ने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनको पकड़कर जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? अभ्यर्थी तो कंफ्यूजन में रहेंगे अब फिर, क्योंकि रिपोर्ट आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, 1 मिनट पहले ही हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि आयोग फिराक में नहीं है, मूड में नहीं है, क्योंकि अब बहुत लिपापोती हो गई है, आगे भी बढ़ गया है मैटर। तो अभ्यर्थी के पास क्या उम्मीद है, रद्द होगा नहीं होगा? फाइनल रिपोर्ट क्या? देखिए, सरकार हो या आयोग हो, राजनीतिक दबाव तो दोनों के ऊपर है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत हाईलाइटेड हो गया। और बीएसएससी का तो जब भी परीक्षा होता है पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। ऐसे में एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि पेपर लीक के संबंध में कार्रवाई करनी होती है और उसे रद्द करना होता है तो वो तुरंत होता है। जितना दिन वो कटेगा और देरी होगी उसके रद्द होने की संभावना जो है वो उतनी घटती चली जाती है। और मुझे ऐसा ही लगता है कि इस दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द कराने की जो मांग अभ्यर्थियों की है और उन्होंने इसके लिए लाठियां भी खाई, कितनों के सर फूट गए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, जिस प्रकार का दृश्य था वो बेहद ही विचलित करने वाला दृश्य था। उनकी मांग अपने स्तर पर जायज़ लगती है क्योंकि उन्हें इस परीक्षा पर भरोसा नहीं है और सरकार को और आयोग को चाहिए कि वो ऐसी परीक्षा कंडक्ट कराए जिस पर जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है भरोसा हो। आयोग अगर जिद पर अड़ गया है कि परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है, अभ्यर्थियों के मांग के आधार पर हम काम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने जिद से काम करेंगे, तो वो उसके लिए आज़ाद है, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि किसकी मांग जो है वो ज़्यादा जायज़ लगती है। अभ्यर्थी जब इस परीक्षा पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आपके परिणामों पर कितना भरोसा करेंगे, आप पर कितना भरोसा करेंगे? जिस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या ये एक मैसेज दे पाएगा कि भ्रष्टाचार पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है? ये सोचने की बात है। अगर आयोग को और सरकार को रद्द करना है परीक्षा को तो वो जल्द से जल्द करेगी। अगर आज और कल में ये काम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो जाएगी और आगे परीक्षा रद्द होने की जो गुंजाइश है वो लगभग खत्म होते चली जाएगी। चलिए देखिए, तो योग की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है उसके बाद आयोग क्या निर्णय लेगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों के लिए लगातार बनी हुई है कि आयोग के द्वारा जो 2 शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का परीक्षा है वो रद्द किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जैसे वो क्लियर होगा हम आप तक अपडेट पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।